जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति के एक ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में पड़कर उस सवाल को छोड़ देते हैं। अब सवाल क्या है पीछे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल का हल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो tan थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम क्या करना है, हल कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मैं हल कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। यहाँ प्रश्न है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है। बिल्कुल। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको आसान बनाते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, बस इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा में फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए 7 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने इतना लिख दिया। उसके बाद से क्या लिखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है 4, 4। ठीक है, और पूछा क्या गया है tan थीटा का मान, यानी tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें इसमें इस लाइन में पूरा आपको ध्यान देना है, इस वाले लाइन में। ठीक है, देखिए इसमें क्या ध्यान देना है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। यदि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो काहे नहीं हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दे। तो एक जगह कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप देखिए तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस है तो प्लस को लगाते हैं, और देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी इस लाइन में 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 क्या करेंगे कॉमन, यानी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो बाहर 3 ले लेते हैं। तो इस लाइन में से 3 बाहर हमने ले लिया, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और इसमें से 3 तो कॉमन निकल गया है बाहर, तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 4। ठीक, देखिए फिर 3 से आप गुना करेंगे तो इसमें भी गुना होगा, 3 से इसमें भी गुना होगा। तो अगर आप गुना करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर इस तरह हो जाएगा, और फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा इस जगह पे हो जाएगा। यानी ये ऐसा है तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। इस दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया है, बस ज्यादा कुछ हमने नहीं किया है। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, और इतना का आपको मालूम है फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, और यहाँ पर ब्रैकेट के लगे सटा है 3, तो कुछ नहीं तो गुना लगा सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 लिखेंगे बराबर में 4 यहाँ पर था तो 4 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और बराबर में 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये प्लस का 3 बराबर की उस साइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, और ये प्लस का 3 बराबर की उस साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इधर बना दे रहा हूँ इस साइड में, ताकि कहीं नीचे दिखाई ना दे। नीचे नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को नीचे। चलिए एक लाइन नीचे बनाते हैं। अब ऐसा साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और ये देखिए 4 गुणा में है, साइन स्क्वायर थीटा के गुणा में है 4, 4 जो है यहाँ पर ये गुणा में, तो गुणा में तो बराबर की साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी बटा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इधर बना देते हैं। अब यहाँ से आपका आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए साइन पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर की साइड में जाएगा तो 1/4 पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1/4। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक तो रूट पे रहता है नहीं है तो ये 1 हो जाएगा बट्टा, और ये 4 रूट में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी साइन थीटा का मान क्या आ गया 1/2 यहाँ से आ गया दोस्तों। अब देखिए एक काम करना है आपको, किसी तरह से साइन को गायब करना है ताकि थीटा का मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, ठीक, और इधर आपको देखना है, इधर साइन है तो इसमें भी आपको देखना है कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इधर लिखेंगे 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। कहा लिखेंगे भाई, क्या कि 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए बराबर की साइड में भी साइन और बराबर के इस साइड में भी साइन, तो साइन से साइन कट गया, बराबर की साइड में साइन और बराबर की साइड में साइन, तो साइन से साइन कट गया, हालांकि काटते नहीं है तुलना कर लेते हैं, तो समझ जाना कि साइन से साइन कट गया, यानी थीटा का मान यहाँ से क्या हो गया 30 डिग्री, थीटा क्या निकल गया 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, पूछा क्या गया था दोस्त tan थीटा का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब tan तो tan रहेगा, यहाँ पर करते हैं tan तो tan रहेगा, लेकिन थीटा के जगह पर थीटा नहीं, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान निकल चुका है यहाँ पर 30 डिग्री। दोस्त यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख देना है, और आपको मालूम है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, यही आपका आंसर हो गया, tan थीटा का मान निकल गया 1/√3। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप समझ पाए होंगे, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।